एक शांत रात थी। सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। सन्नाटा पूरे मोहल्ले में छाया हुआ था। एक लड़का मन्नू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उसके मम्मी पापा सो चुके थे। कमरे में बस लैंप की पीली सी रोशनी थी जो उसकी किताबों पर पड़ रही थी। मन्नू की स्टडी टेबल खिड़की के पास थी और खिड़की खुली हुई थी। ठंडी हवा भीतर आ रही थी। तभी अचानक बाहर से एक तेज नीली रोशनी कमरे में आई, जैसे कोई आसमान से उतरा हो। मन्नू चौंक गया। पहले तो उसे लगा कि कोई बिजली चमकी है, लेकिन ये कोई आम रोशनी नहीं थी। ये लगातार चमक रही थी और बिल्कुल शांत थी, जिसका रंग अलग अलग था। मन्नू खिड़की के बाहर झांकने लगा। दूर मैदान के पास एक पेड़ के पीछे से वो रोशनी आ रही थी। डर और उत्साह के मिले-जुले भावों के साथ वह बाहर निकल गया। नंगे पांव धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। जो उसने वहां देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां एक भालू जैसा पर बेहद प्यारा जीव खड़ा था, लेकिन वो आम भालू नहीं था। उसके शरीर से नीली और बैंगनी रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था वह किसी का इंतजार कर रहा है। तभी उस प्राणी ने मन्नू की ओर देखा, लेकिन वो डरा नहीं बल्कि मुस्कुराया और फिर बोल पड़ा, डरो मत, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मन्नू हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? मेरा नाम लूमो है और तुम्हारा नाम और ओजो है। यह सुनकर मन्नू और ज्यादा हैरान हुआ। उस प्राणी ने कहा, मैं एक दूसरे ग्रह से आया हूँ, जहाँ हम जैसे प्राणी रहते हैं जो पृथ्वी की देखरेख करते हैं। पर इस बार कुछ गलत हो गया है। हमारे ग्रह की ऊर्जा खत्म हो रही है और इसे बचाने के लिए मुझे एक इंसानी दिल की सच्चाई और बहादुरी चाहिए। इसके लिए उस ग्रह के बंदों ने तुम्हें और मुझे चुना है। तभी लूमो ने उसे एक पत्थर दिया और बोला कि इसे अपने हाथ से छुओ, तुम्हें सब याद आ जाएगा। उस पत्थर को छूते ही मन्नू को सब याद आ गया। उस पत्थर में यह शक्ति थी जो उसे छू लेगा। उसे खास क्षणों पर शक्तियाँ देता था, जैसे तेज दौड़ना, अंधेरे में देखना और सच को पहचानना। मन्नू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक आवाज आई, तुम चुने गए हो इस महान कार्य के लिए। उस रात से मन्नू की जिंदगी बदल गई। उसने लूमो की मदद करने का फैसला किया। बाकी की कहानी के लिए देखें पार्ट 2।